अस्सलाम वालेकुम जी। कैंडी के अंदर चमकदार दिन और आज पाकिस्तान की क्रिकेट का अहम तरीन दिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच कैंडी में होने वाला है। और धूप का अंदाज़ा आप मेरे फेस से और मेरी बंद आंखों से भी लगा सकते हो कि मौसम कड़कदार है। कोई परेशानी नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अच्छा खेलना है, अच्छे खेल का मुजाहरा करना है और ये जीत कर इस ग्रुप के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े करनी है। और पाकिस्तान की आज की जीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस इबरतनाक शिकस्त से 2-4 हुआ भारत, अब वो पाकिस्तान की आज की क्रिकेट के ऊपर आंखें निगाहें जमा कर बैठा हुआ है। और वो क्या कहते हैं ना कि दुश्मन ख़ानदानी हो तो कोई बात नहीं है, अगर बेनस्ला दुश्मन हो तो उससे घबराना चाहिए क्योंकि उसका पता नहीं होता वो कब कहाँ किस तरह जो है वह वार कर दे। बहरहाल जी, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं। आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान की टीम के लिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये लास्ट लाइफ लाइन है और बीइंग ए क्रिकेट फैन चाचा पाकिस्तानी, मेरे पास भी लास्ट लाइफ लाइन है कि हम लोग क्या कैंडी में या श्रीलंका में रुकेंगे, क्या हमने वीज़ा एक्सटेंड अपना करवाना है या वापस अपने घर को जाना है और लौट के बुद्धू घर के आए, क्या ऐसा भी हमारे साथ होना है या हमने क्रिकेट खेलनी है। मुझे यकीन है अपनी प्लेइंग 11 के ऊपर कि इंशाल्लाह आज वो जीतेंगे। मुझे यकीन है जिस तरह कल उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की, जिस तरह बाबर आजम ने बैटिंग प्रैक्टिस की, फिर फील्डिंग प्रैक्टिस की, जिस तरह फ़खर जमान ने बैटिंग प्रैक्टिस की, आगा जी ने बैटिंग प्रैक्टिस की, साबिज़ फ़रहान ने बैटिंग प्रैक्टिस की, सैम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस की, शादाब खान ने बैटिंग प्रैक्टिस की। और सख्त गर्मी के अंदर कल बहुत गर्म था दिन, तो उसमें जितनी उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की है, जिस तरह लंबे लंबे कल पाकिस्तानी टीम के अंदर मैंने एक चीज़ पॉजिटिव देखी कि वो शाटें ही मार रहे थे। बहरहाल आज ये जो व्लॉग है ये 2 मौजू के ऊपर है। हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और वेदर कैसा है। वेदर के बारे में मैंने साफ बता दिया भाई, वेदर के अंदर कोई पंगा नहीं है। वेदर नीट एंड क्लीन है, क्लियर है वेदर। हाँ, कभी कभी हल्के हल्के बादल आ जाते हैं तो वो यहाँ के बादल जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ माइग्रेशन करते रहते हैं इधर से उधर और उधर से इधर, क्योंकि ये एक जजीरा है और जजीरे में ऐसा होता रहता है। अब जो कल मुझे चीज़ हैरान की कि शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, फिर उसके साथ साथ शहनशाह अफरीदी ने बैटिंग प्रैक्टिस की। जैसे ही शहनशाह अफरीदी ने बैटिंग प्रैक्टिस की तो मेरे मन के अंदर कहूँ महूँ होना शुरू हो गया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है कालिया। अब जो अंदर से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, और वो खबरें ढंडोरा पीट रही हैं कि हमारे माइक हसन साहब, हमारे कोच साहब, वो चाह रहे हैं कि मैं शहनशाह अफरीदी को आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाऊं क्योंकि वो घोड़ा चाहता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर आज एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने चाहिए। आज बच्चों के साथ हमारा मैच नहीं है, आज नीदरलैंड के साथ हमारा मैच नहीं है, आज नबीबिया के खिलाफ हमारा मैच नहीं है, आज यूएसए के खिलाफ हमारा मैच नहीं है। आज इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं जो फादर ऑफ क्रिकेट हैं, जिनका नेशनल गेम क्रिकेट है। आज उनके अगेंस्ट हमने मैदान में उतरना है। तो वो माइक हसन साहब चाह रहे हैं कि, और कल आपको शायद वो वीडियो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी कि वो बॉल को इस तरह ठप्पे मार रहे थे और बॉल के अंदर बाउंस था। तो उसको देखते हुए शायद शहनशाह अफरीदी, शायद क्या, मुझे तो यकीन ही लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। सही है। और नसीम शाह आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कल जितनी कम बॉलिंग प्रैक्टिस की है उससे मैसेज मिल जाता है। ये जितने भी साफ़ी बरादरी हैं, जितने भी क्रिकेट तजिया नगार हैं ना, वो आधी से ज़्यादा टीम प्रैक्टिस सेशन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन कौन से प्ले 11 में खेलेंगे। दूसरा, कल उस्मान तारक भी बॉलिंग कर रहा था और मोहम्मद नवाज भी मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहा था। अब माइक हसन साहब चाह रहे हैं कि उस्मान तारक से बेहतर है, इब्रार अहमद भी बॉलिंग कर रहा था मिडिल ऑर्डर के अंदर। दूसरा, हमारे कोच साहब ये चाहते हैं, जो सुनने में आ रहा है, ये कोच साहब की राय है कि इब्रार अहमद को उस्मान तारक की रिप्लेसमेंट में लिया जाए ताकि हमारी एक्सपीरियंस टीम, मजबूत इरादे वाली टीम है, वो मैदान में उतरे, ना कि ना तजर्बा कर बच्चे और वो प्रेशर ले जाएं। तो मैं माइक हसन साहब से कहता हूँ कि ना तजर्बा कार तो कोई भी नहीं था जब इंडिया के अगेंस्ट ये लड़के प्रेशर ले गए। तो प्रेशर तो जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक टैलेंट जो है, जिस तरह
सलमान मिर्ज़ा एक कुदरती टैलेंट है और आपको ये एक्सक्यूज़ भी करना पड़ा कि यार हमसे गलती हुई कि हमें पिछली प्लेइंग 11 के अंदर भी इसको रखना चाहिए। अब जो माइक हसन साहब है उनका ये ख्याल है कि अगर मैं शहनशाह अफरीदी को टीम में लेता हूँ तो वो आज 1-2 विकेटें भी ले सकता है और एंड पे को 10-15 स्कोर भी जोड़ देता है तो वो टीम के लिए बेहतर होगा। ये माइक हसन साहब का तज़िया है, उनकी सोच है, उनका ख्याल है। दूसरा, इब्रार और तारिक के अंदर एक टफ कंपटीशन चल रहा है, यानी कि कुछ जो माइक हसन साहब के हैं हम ख्याल, कुछ दोस्त वो तो उनकी बात में हम ला रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि इब्रार जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसका स्पिन अच्छा होता है, उसका मूव अच्छा होता है इस विकेट के हिसाब से, क्योंकि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 145 बनाए थे उन्होंने, तो विकेट के हिसाब से। लेकिन एक मजबूत एरिया और फैंस उस्मान तारिक को ड्रॉप किसी सूरत में नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अच्छा ये टीम के ऊपर भी प्रेशर है। अगर उस्मान तारिक को ये ड्रॉप करते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक, बीइंग ए क्रिकेट फैन, जो मैं सोचता हूँ, खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता अगर मैच में कुछ दगड़ मगड़ हो जाती है तो मेरा ज़ाती ख्याल है या मेरी ज़ाती राय है कि फिर सारा प्रेशर माइक हसन और कैप्टन के ऊपर आ जाएगा और कोई भी नहीं चाहेगा। हर बंदा खुद को सेफ करने के चक्कर में पड़ा होता है और इसी चक्कर में हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं कि हम यहाँ तक हैं कि आज भी हमारी टीम कंप्लीट नहीं है। भाई मुल्क के लिए खेलो, मुल्क के लिए जो बेहतर उसको खिलाओ, लेकिन ये यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, हमने खुद को सेफ भी करना है और बेस्ट प्लेइंग 11 भी बनानी है। बहरहाल अगर फैंस की बात कीजिए तो फैन ना उस्मान तारिक को ड्रॉप चाहते हैं और ना शहनशाह अफरीदी को टीम का हिस्सा चाहते हैं। सही है, शहनशाह अफरीदी ने आज से पहले कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट पाकिस्तान को जितवाने के अंदर अहम किरदार अदा नहीं किया। चैंपियन ट्रॉफी हमारी देख लो, एशिया कप आप देख लो, उसके बाद आप ये यूएसए वाला कप देख लो, अभी इंडिया के अंदर हम जो कप खेल के हैं इसके अंदर देख लो, तो पिछले 10-10 साल से ये टीम का हिस्सा है। लेकिन इतना बड़ा टाइटल शहनशाह अफरीदी ने किसी ऐसे बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा नहीं किया। हाँ, 8 चौथे ओवर में 1 आधी विकेट लेके तो अपने खाते में विकेटें जोड़ लेते हैं। इनसे जो है हारसरूफ 1000 दर्जे। मैं उस टाइम भी कहता था आप लोग गलत कर रहे हो, एक गलत जो है ना आप कंपेन चला रहे हो हारसरूफ के अगेंस्ट। एक मैच में कप्तान की गलत कप्तानी की वजह से या मिस मैनेज की वजह से उसको वो पिट गया, तो हम लोगों ने ना उसको ड्रॉप कर दिया। बहरहाल जो मखसूस तबका जो है वो शायद माइक हसन साहब की इस बात से एग्री करेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो नहीं चाहेंगे कि शहनशाह अफरीदी वापस टीम का हिस्सा हो। लेकिन जिस तरह उन्होंने कल बैटिंग प्रैक्टिस की है, लग रहा है कि वो आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है और उस्मान तारिक और इब्रार के दरमियान में भी टफ कंपटीशन चल रहा है कि इन दोनों में से किसको टीम का हिस्सा बनाया जाए, इन दोनों में से कौन सा बंदा प्लेइंग 11 में होना चाहिए, इन दोनों में से कौन। अगर एज ए फैन मेरी राय पूछते हो तो मैं चाहूँगा उस्मान तारिक होना चाहिए। दूसरा, शहनशाह अफरीदी की जगह पे अब नसीम शाह को टीम का हिस्सा बनाओ और राना फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना है या नवाज़ को ड्रॉप करना है। जिस तरह की विकेट की कंडीशन, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उसको ड्रॉप करो, लेकिन आजमाए हुए को नहीं आजमाना चाहिए। लेकिन चूँकि वो माइक हसन साहब है, वो गोरा है और गोरा जो है वो एक कदम अलग तरीके से सोचता है, मतलब आगे मैं नहीं कह रहा सोचता है, पर हम यहाँ खड़े तो एक कदम इधर होकर सोचता है। तो उसका सोच ये है कि मुझे तजर्बाकार इस बॉलर के ऊपर हमने करोड़ों इन्वेस्ट किया हुआ है शहनशाह अफरीदी के ऊपर, अगर यहाँ नहीं खिलवाएगा, यहाँ नहीं जितवाएगा, यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें ऐसे टैलेंट की ज़रूरत नहीं है।